दोस्तों नमस्कार। आज हम लेके आए हैं कुल मिला जुला के 50 क्वेश्चन लेके आए हैं। 50 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी में हल करेंगे। चलिए, जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस प्रदेश से बिहार की सीमाएं नहीं लगी हैं? तो जो हमारा जो है, यह बिहार की सीमाएं कहाँ लगती हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, झारखंड, नेपाल से लगी हुई हैं। इसलिए हमारा जो है यह मध्य डी ऑप्शन हमारा गलत है, इसलिए डी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में मानसून कब आता है? तो बिहार में मानसून हमारा 9 से 10 जून आता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में क्या प्राचीन काल में पटना का नाम नहीं था? तो हमारा जो है यह पावापुरी नहीं था। नाम क्या क्या था? तो पाटलिपुत्र, पुष्पपुरी, कुसुमपुर था। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चीन या त्रिवेणी संघ ने 625 ईस्वी से 640 ईस्वी तक किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवें क्वेश्चन में कुछ गलती थी। अब छठवें क्वेश्चन उठाते हैं। बाबू कुंवर सिंह की जन्मस्थली कहाँ है? तो बाबू कुंवर सिंह की जो जन्मस्थली है वह कहाँ पे है? तो बाबू कुंवर सिंह ये जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ थे? जगदीशपुर के राजा थे। इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन हमारा सही है। अब नहीं चलते हैं सातवें क्वेश्चन पर। 1857 के विद्रोह में बिहार के किस जमींदार ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध किया था? तो हम सब जानते हैं कुंवर सिंह जी ने युद्ध किया था। हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है। कुंवर सिंह जी जमींदार कुंवर सिंह जी की उम्र उसमें थी 80 साल की उम्र थी जब उन्होंने 1857 में नेतृत्व किया था। अब चलते हैं नेक्स्ट 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार का पहला राज्यपाल कौन था? तो बिहार का पहले राज्यपाल कौन थे? तो जो बिहार के पहले राज्यपाल थे वो जयराम दास दौलत राम जी थे, जो 15 अगस्त 1947 से 11 जनवरी 1948 तक राज्यपाल रहे। इसलिए हमारा जो है यह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। बिहार के किस मुख्यमंत्री ने अपनी बिहार के चलिए ये गलत है। बिहार के किस मुख्यमंत्री का कार्यालय सबसे छोटा रहा? तो ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। दिखने में आसान है लेकिन बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। बिहार के किस मुख्यमंत्री कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा सही हो जाएगा, नीतीश कुमार। क्यों? क्योंकि जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे वो आपके 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक बस 8 दिन ही मुख्यमंत्री रहे थे नीतीश कुमार जी। इसलिए ये हमारा जो आंसर है वह हमारा बी हमारा सही है। चलिए 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के स्थानों का सही क्रम क्या है? तो सही क्रम क्या है? तो इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा सही होगा। पहले रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर हमारा होगा। इसलिए हमारा ये सी ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं 12वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ था? तो बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। निम्नलिखित में कौन बिहार के गवर्नर रह चुके हैं? तो बिहार के गवर्नर कौन रह चुके हैं? तो बूटा सिंह जी 5 नवंबर 2004 से 29 जनवरी 2006 तक बिहार के गवर्नर रहे। इसलिए हमारा जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण जिले का मुख्यालय बेतिया में है। कहाँ पे है? बेतिया में। इसलिए हम बी ऑप्शन हमारा सही है। 15वां क्वेश्चन। कौन सा जिला मगध मंडल में नहीं है? तो मगध मंडल में क्या क्या आता है? गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद, अरवल जिले हैं। और सिवान जिला जो है वह कहाँ पे है? सारण मंडल में। कहाँ पे है? सारण मंडल में है। इसलिए यहाँ पे ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 16वां। देरा भूमि के बारे में कौन सा सही है? तो देरा एक स्थानीय शब्दावली है जो भोजपुरी भाषी क्षेत्र में नदी के बाढ़ मैदान में स्थित एक स्थल रूप के लिए इस्तेमाल
होती है। यह विशेष परिस्थितियों में निर्मित बाढ़ का ही मैदान है। इसलिए हमारा जो ऑप्शन है वह हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। गंडक नदी घाटी परियोजना किस देश के सहयोग से वाल्मीकि नगर के पास शुरू हुई है? तो यह बिहार और उत्तर प्रदेश में संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। 1959 के भारत नेपाल समझौते के तहत इससे नेपाल को भी लाभ मिला है। इस परियोजना के अंतर्गत गंडक नदी पर त्रिवेणी नहर हेड रेगुलेटर के नीचे बिहार के वाल्मीकि नगर में बैराज बनाया गया है। चलिए अब चलते हैं। इसलिए हमारा जो है यह डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बिहार के 2001 से 2011 तक किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी? तो बिहार में 2001 से 2011 तक माधेपुरा की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक थी, जो 31.12% थी। इसलिए अगर आपसे पूछ दे तो वृद्धि दर कितनी थी, तो 31.12% थी। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। इसलिए हमारा जो है यह ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 19वां, बिहार में सोने का सूचित भंडार कहाँ है? तो बिहार में सोने का सूचित भंडार मुंगेर में है। कहाँ पे है? मुंगेर में है। इसलिए हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो बिहार में क्या नहीं पाया जाता है? देखिए क्वेश्चन लाना भूल गए हैं। तो बिहार में कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है? तो बिहार में जो है वह कोयला नहीं पाया जाता। ब्रक, चूना, पत्थर, ये डेलोमाइट पाया जाता है। इसलिए हमारा जो है वह हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो चलते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में आलू विकास और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो बिहार शरीफ में है। यह कहाँ पे है? बिहार शरीफ नालंदा में है। इसलिए हमारा जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। ये है कौन सी फसल मानसूनी फसल कहलाती है? तो खरीफ फसल मानसूनी फसल कहलाती है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। आपसे इस निवेदन है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। 23वां क्वेश्चन है, बिहार में सबसे ज़्यादा कौन सा दुधारू पशु पाया जाता है? तो इसमें भैंस जो है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। इसलिए हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है। शुष्क और 24वां का शुष्क और पथझड़ी वन बिहार के किन जिलों में है? तो शुष्क और पथझड़ी वन गया, दक्षिणी मुंगेर, दक्षिणी भागलपुर में है। इसलिए हमारा जो है यह ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। गोंड जनजाति बिहार के किन जिलों में पाई जाती है? तो गोंड जनजाति बिहार में छपरा, रोहतास और चंपारण जिले में पाई जाती है। इसलिए हमारा जो है यह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की संख्या क्या है? तो 2001 की पूछ रहा है। तो जो 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार के अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है? तो 7,58,351 है। इसलिए हमारा जो है यह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। वैशाली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो वैशाली के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो जो इसका आंसर है वो हमारा सी हमारा सही हो जाएगा। पटना में नक्षत्र भवन का क्या नाम है? तो पटना में नक्षत्र भवन का क्या नाम है? तो पटना में नक्षत्र भवन का नाम इंदिरा गांधी नक्षत्र भवन है। इसलिए हमारा जो है बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। हरमंदिर साहिब का निर्माण किसने किया था, जिसे पटना साहिब गुरुद्वारा भी कहा जाता है? तो श्री पटना साहिब का श्री हरमिंदर सिंह जी पटना साहिब पटना शहर में स्थित सिख आस्था से जुड़ा एक ऐतिहासिक दर्शनीय स्थल है। यहाँ सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान भी है। यह महाराजा रणजीत सिंह द्वारा बनवाया गया गुरुद्वारा है, ठीक। और जो स्थापत्य कला का सुंदर नमूना है, ठीक।
तो अगर आपसे पूछ दे कि स्थापत्य कला का सुंदर नमूना बिहार में कहाँ है, तो गुरुद्वारा के बारे में आप बता सकते हैं। ठीक ठीक, चलिए आप चलते हैं। तो इसलिए जो हमारा जो आंसर है वह हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह सही हो जाएगा। चलते हैं 30वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में अरण्या देवी का मंदिर कहाँ है? तो बिहार में आरा जिले में, नहीं, बिहार का अरण्या देवी का मंदिर आरा जिले में है। कहाँ पे है? आरा जिले में ही है, इसलिए हमारा कहाँ पे ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 32वें क्वेश्चन के तरफ। 31वें क्वेश्चन का तरफ। बिहार में आरा जिले में कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? तो कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1992 में हुई थी। 1992 बिहार में आरा जिले में कुंवर सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना 1992 में हुई थी, इसलिए हमारा ये डी ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं 32वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार में योग विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बिहार में योग विश्वविद्यालय मुंगेर में है। कहाँ पे है? मुंगेर में। 32वां का, इसलिए हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। अन्य राज्यों की तुलना में पुरुष साक्षरता में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का जो कौन सा स्थान है? तो 36वां स्थान है। बी ऑप्शन हमारा सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट 34वें क्वेश्चन की तरफ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का क्षेत्रीय कार्यालय बिहार में कहाँ है? इसे इग्नू भी कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। तो यह कहाँ पे है? यह पटना में है। कहाँ है? पटना। हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। एक है NIOS, एक है इग्नू। तो इग्नू के बारे में पूछ रहा है, तो इग्नू कहाँ है? तो पटना में स्थित है। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं 35वें क्वेश्चन की तरफ। 1991 में बिहार शिक्षा कार्यक्रम परिषद किस योजना के तहत स्थापित हुई थी? 35वां क्वेश्चन है। तो 1991 में बिहार शिक्षा कार्यक्रम परिषद समाज पंजीकरण अधिनियम 1860 योजना के तहत स्थापित किया गया था, इसलिए हमारा जो है वह ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 36वें क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का दैनिक समाचार पत्र है? तो कौन सा है? जल्दी बताइए। बिहार का दैनिक समाचार पत्र है, तो बी जो है वह आज जो है वह दैनिक समाचार पत्र है। चलिए 37वें क्वेश्चन की तरफ 37वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हिंदी दैनिक आर्यावर्त का प्रकाशन कब से शुरू हुआ? तो आर्यावर्त का प्रकाशन 1941 से शुरू हुआ। यह दरभंगा से प्रकाशित होता था, इसलिए हमारा जो है वह बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है। 38वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार के किस क्षेत्र में बाढ़ एक जलवायु की आपदा है? इसे सभी लोग जानते हैं। तो बिहार के उत्तरी बिहार क्षेत्र में बाढ़ एक जलवायु आपदा है, इसलिए हमारा जो है वह ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 39वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में फिलहाल में कितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं? तो 10 या 332 स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं, इसलिए हमारा जो है ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलता है 40वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कितने मेडिकल कॉलेज हैं? तो बिहार में कुल मेडिकल कॉलेज हो गए 7 हैं। 7 ही हैं बिहार में मेडिकल कॉलेज, तो 7 हैं बिहार मेडिकल कॉलेज। तो चलते हैं 41वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिहार में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो यह हमारा है बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आरा में स्थित है। बिहार में वीर कुंवर सिंह स्टेडियम आरा में स्थित है। अब चलते हैं 42वें क्वेश्चन की तरफ। स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? तो बताइए। इसका जो है वह सी ऑप्शन गलत है, इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर।
क्योंकि बिहार में इंदिरा गांधी स्टेडियम पूर्णिया में है। कहाँ पे है? पूर्णिया में। यहाँ पे मुंगेर दिया इसलिए यह गलत है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 43वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? चलिए आप सभी से अनुरोध है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा यह अनुरोध है सभी से कि एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। मैं जल्दी में आपसे आशा करता हूँ कि कम से कम आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और ढेर सारा प्यार देंगे। और मैं भी आप लोगों के समक्ष 50 क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। मैं इसके बाद 60 क्वेश्चन भी कराने का प्रयास करूँगा। चलिए अब चलते हैं 44वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार का कौन सा कप, चलिए शायद इसे मैं बताया कि नहीं बताया। चलिए 43वां जो है, बिहार की कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? तो ये हमारा ये हमारा कौन सा ये हमारा सही हो जाएगा। बिहार का कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित, बिहार की कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? तो बिहार की कौन सी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है? तो बिहार की हेमन ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो ये हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बोलते हैं 44वें क्वेश्चन तक। बिहार का कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? तो बिहार में कौन सा कप फुटबॉल से संबंधित है? तो ये हमारा इसका आंसर सही हो जाएगा। प्रेसिडेंट कप फुटबॉल से संबंधित है। आर्यभट्ट का जन्म कब हुआ? तो आर्यभट्ट का जन्म जो है वह 473 ईस्वी में हुआ था। 400, इसलिए हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आर्यभट्ट ने क्या किया था? दशमलव प्रणाली की खोज की थी। इनका जन्म 477 ईस्वी में कुसुमपुर, वर्तमान पटना में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? कुसुमपुर, पटना जो अभी नाम है वहाँ पे हुआ था। चलिए 45वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में झील और जिले का कौन सा मिलान गलत है? तो इसका जो है हमारा आंसर जो है वह सी है, पिपरामन और परसा। ये गलत है। क्यों? क्योंकि पिपरामन झील बिहार के परसा में स्थित नहीं है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट 47वां। गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेडियम कब मिला? गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेट्स कब मिला ना? तो इसका जो आंसर है वह हमारा 47वां का गया हवाई अड्डे को इंटरनेशनल स्टेट्स 2002 में मिला। इसलिए हमारा बी ऑप्शन हमारा सही है। 48वां क्वेश्चन। बिहार में किस जगह का फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? बिहार में किस जगह पर फ्लाइंग और ग्लाइडिंग क्लब है? तो जो इसका जो आंसर है वह हमारा सी सही हो जाएगा, पटना हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 49वें क्वेश्चन की तरफ। बिहार में हिंदुओं की कितनी जनसंख्या है? तो बिहार में हिंदुओं की जनसंख्या 82.69% है। चलते हैं लास्ट 50वें क्वेश्चन की तरफ। चलिए 50वां क्वेश्चन नहीं कराएंगे, उसमें कुछ त्रुटियां हैं। ये सभी दोस्तों को नमस्कार। सभी दोस्तों से आशा है कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू। कल प्रयास रहेगा कि कम से कम आपसे 50 से 55 क्वेश्चन आपको करा दें। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और उसका सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, गुड डे।